नमस्कार, मैं चंचल नगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजना का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करें हम नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि आपने पिछले वीडियो इस बुक के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 12वीं के भी पिछले वीडियो देख सकते हैं, 10वीं के भी वीडियो देख सकते हैं और हिंदी व्याकरण के भी समस्त टॉपिक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दबाइए और आपको समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, वीर रस के कवित्त भूषण कवि द्वारा रचित हैं। ये 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। कविवर भूषण का जन्म 1613 में कानपुर के तिकवापुर गांव में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तिकवापुर गांव में 1613 में कविवर भूषण का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 में। तो जब रीतिकाल में चहुं ओर श्रृंगार रस प्रधान कविता लिखी जा रही थी, सारे कवि श्रृंगार रस में डूबे हुए थे, तब एकमात्र ये भूषण कवि ऐसे थे जिन्होंने वीर रस को अपना प्रिय विषय बनाया, वीर रस की कविताओं का सृजन किया। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम। इनको उपाधि दी गई थी भूषण, और फिर ये इसी उपाधि से ही प्रसिद्ध हुए। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। ये छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबारी कवि रह चुके थे। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवावामनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता का उद्गार और ओज गुण की वैशिष्ट्यता है। ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायक बनी हुई है। ये पाठ कविवर भूषण के 5 कवित्वों को इस अध्याय में संकलित किया गया है। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। शिवाजी, वीर शिवाजी, जी हाँ, वही मराठा शिवाजी। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्त से सूर्य तारे जैसा लगने लगता है और समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। मतलब शिवाजी की विजय गाथा या उनकी शौर्य की चमक इतनी है कि सूर्य भी छोटे से तारे के समान नजर आता है और समुद्र भी कवि को थाली में रखे हुए पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता यानी कि करतार व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर और बड़वा नल का सागर पर। बड़वा नल जानते हैं?
वन की आग, और राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर। मतलब पूर्ण एक तरह से अपने नियंत्रण में कर लेना, अपने प्रभुत्व में, अपने नियंत्रण में सर्व सब कुछ उसका, शिवाजी ने शत्रुओं का अपने नियंत्रण में सब कुछ कर रखा है। वो जैसे कैसे कि इंद्र का जम्बासुर पर, बढ़वा नल का सागर पर, राम का जैसे रावण पर, और वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, दावाग्नि मतलब वन की आग, वन की आग को दावाग्नि कहते हैं। बढ़वा नल मैं आपको बता दूंगी, कुछ और है शायद। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि ही है जहाँ तक है मेरा ख्याल, और मैं देखकर आपको बता दूंगी। बड़वा नल, अनल मीन्स तो वही अग्नि, और बड़वा का अर्थ मैं आपको बाद में बता दूंगी। और वायु का जैसे बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, और चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, और श्री कृष्ण का कंस पर। कितनी सारी उपमाएं दे डाली शिवाजी के शौर्य को। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुण, सिंह, इंद्र, बाज, सूर्य आदि से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। शुरू करें। यदि आप कभी व्याख्या लिखेंगे तो संदर्भ प्रसंग सहित लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत कवित्व छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि राजभूषण, या आप ये वाली लाइन है ना शुरू में, इसको भी इसमें लिख सकते हैं कि रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कविवर भूषण। आप इन भूषण के आगे ये लाइन का विशेषण अवश्य लगाएं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कविवर भूषण द्वारा रचित है, या कविवर भूषण के छंदों से लिया गया है। फिर आप नेक्स्ट प्रसंग डाल के लिखेंगे कि इस छंद में कवि ने क्या बताया है, क्या वर्णन किया है। इस छंद में कवि शिवाजी की विशाल सेना के युद्ध में जाते समय का कविवर भूषण ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, शुरू करें। साज चतुरंग सैन में साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गर वैन खेलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल शैल उसलत हैं। तारा सो तरन दूर धारा में लगत जे में थारा पर पारा पारा भारियों हलत हैं। कितना सुंदर वर्णन है, कवित्व लिखा है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, और सेना के अंगों को अत्यधिक उमंग में रखकर
साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धर। जब शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर तथा अंगों में अत्यधिक उमंग रखकर बड़े उत्साह के साथ सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने जब शिवाजी चलते हैं तो क्या होता है? भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गर्वेन गैवरन के रलत है। अर्थात जब युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते हैं तो उस समय उनकी अनोखी शोभा होती है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की भारी आवाज़ों से चारों दिशाएं गूंजने लगती हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, उनके नगाड़ों की आवाज़ से उनके नगाड़ों के निनाद से सारी दिशाएं गूंजने लगती हैं और नगाड़ों की आवाज़ से चारों दिशाएं गूंजने लगती हैं और हाथियों की मदमस्त चाल से उनकी मद धारा से बड़े बड़े नदी नाले अपने आप बहने लग जाते हैं। एल फैल खेल भैल, क्या लिखा कि एल फैल खेल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पैल सैल उछलत है। उनकी सेना के प्रस्थान करने से भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही भीड़ बढ़ जाती है। सेना के हाथी घोड़े पैदल भीड़ इनके कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं और उनसे बहुत ही खलबली मच जाती है और गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है। गजन की ठेल पैल सैल उलसत हैं, अर्थात उनकी सेना के हाथियों से गजों के रेल पेल से चलने से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं, वह भी उछल उछल कर जाते हैं। तारा सो तरन धूरे धारा में लगत जिम, थारा पर पारा बार यूं हलत है। देखिए, तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिम, अर्थात सेना के चलने से उड़ी हुई अत्यधिक धूल के गुब्बार से सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वह छोटे से तारे की तरह लगता है। तारा सो तरन धूर धारा, धूल भरी उस गुब्बार से ऐसा लगता है कि बड़ा तारा यहाँ सेंस है सूर्य से, सूर्य ऐसा लगता है छोटी तरैया हो। लगत जिम, जिम शब्द आए जिम जानो तो वहाँ जैसे छोटा सा तारा हो और थारा पर पारा बार यूं हलत है, अर्थात समुद्र में रखे हुए समुद्र उस धूल के कारण थाली में रखे हुए उस धूल के कारण तारा यानी कि सूर्य तो छोटे से तरैया के समान लगता है, छोटे तारे की तरह दिखता है और थारा पर पारा बार यूं हलत है और समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे हुए पानी अर्थात पारे के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी धूल से इतना ढक जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी थाली में थोड़ा सा पारा रखा है और वह हिल रहा हो, ऐसा समुद्र दिखाई देता है उस धूल के कारण, जिसमें सभी ओर धूल के कण चमकते रहते हैं। अर्थात सेना के चलने से सारे आकाश और धरती पर
धूल छा जाती है, धरती पर खलबली मच जाती है, समुद्र थाली में रखे हुए पानी की तरह हिलने लगता है। दूसरा है सावन के ऊपर ही ठाड़ो रहे वे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे, जान गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारे उर कीने न सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण भनत महावीर बल कनक लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा के निरखे भय, श्याय मुख नौरंग से पा मुख पियरे। संदर्भ प्रसंग आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ प्रसंग बदलेगा कि कवि ने औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर, उनके क्रोधित होने पर औरंगजेब तथा उनके सैनिकों के हाव भावों का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कविवर भूषण कि सवन के ऊपर ही ठाड़ो रहे वे के जोग। कविवर भूषण कहते हैं कि शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले, सवन के ऊपर ही ठाड़ो रहे वे के जोग, सभी राजाओं से ऊपर, सभी भारतीय राजाओं से ऊपर रहने के योग्य और सबसे आगे खड़ा होने के योग्य, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब उन्हें अपने दरबार में बुलाकर छोटे राजाओं के साथ खड़ा रहने को कहा, अर्थात जिनकी मनसबदारी 6000 थी, उनके पास रहने के लिए कहा, जाने गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारे मन, कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे। तो इसे शिवाजी ने अपना अपमान माना। जो शिवाजी सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे आगे रहने के योग्य थे, उनको औरंगजेब ने जब 6000 मनसब वाले, मनसब प्रथा चला करती थी, जो जितने हजारी मनसब राजा हुआ करता था उसकी उतनी ही वैल्यू हुआ करती थी, अर्थात 6000 मनसब से 7000 मनसब वाला सिपाही या 7000 मनसब वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। और औरंगजेब ने शिवाजी को 6000 मनसब के पास खड़ा किया, तो इसमें शिवाजी को अपना अपमान महसूस हुआ, उन्हें लगा कि यह मेरा अपमान है। तब उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जान गैर मिसिल गुसीले गुस्सा धारे मन, मन में क्रोध को धारण किए हुए, अर्थात स्वयं को दूसरों का अधीनस्थ मानकर उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक ही था। क्यों? क्योंकि वे इस योग्य नहीं थे। कीने न सलाम न बचन बोले सियरे। इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को ना तो सलाम किया और ना कोई प्रिय वचन बोले। उनसे बिना प्रिय वचन बोलकर या बिना सलाम किए ही शिवाजी रहे। उन्होंने ना तो सलाम किया ना कोई प्रिय वचन बोला। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़न गए जियरे, उड़ाए गए जियरे। अर्थात भूषण कवि कहते हैं कि तब अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे, उस क्षण उनकी ओजस्विता को देखकर कुछ शिवाजी ने जोश में आकर महावीर बल करने लाग्यो, टोटल वीर रस है। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, जैसे ही थोड़ी सी आवाज निकाली शिवाजी ने तमतमाकर क्रोध में बोलने लगे,
सारी बादशाही के उड़ाए गए जी, अरे सारी बादशाही के जिए उड़ गए। क्या हुआ? जिया धड़क धड़क हो गया। उस क्षण उनकी ओजस्विता को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा आदि कांपने लग गए, उनके हृदय अस्थिर हो गए। तमकते लाल मुख शिवा के निरख भय, श्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। नौरंग शब्द यहाँ औरंगजेब के लिए आया है और शिवाजी के लिए ये सिपाही। तमकते लाल मुख शिवा के निरख भय, मतलब क्रोध से, गुस्से के कारण जब शिवाजी का लाल मुंह देखा, शिवाजी का मुख गुस्से के कारण ऐसा लाल दिखा, तो उसको देखकर भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, स्याह मुख हो गया। औरंगजेब का मुख स्याह हो गया, श्याम हो गया, काला हो गया। और वहाँ मौजूद सारे दरबारी, सारे सिपाहियों के चेहरे पीले पड़ गए, मुख पियरे। सारे सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। नेक्स्ट है, तेरे ही भुजाने पर भूतल को भार, कहिवे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न मध्य अमल है। साहितन सरजा समथ शिवराज कवि भूषण कवत, कहत जीवो तेरो ही सफल है। करो तेरो कर भाल करे मलेच्छ को काल, बिन काज होत काल वद नाम धरा तल है। कितना सुंदर वर्णन किया है। शिवाजी की अतिशयोक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, भूषण की अतिशयोक्ति का, शिवाजी की वीरता का और भूषण की अतिशयोक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। प्रसंग लिखेंगे आप इसमें, संदर्भ तो वही लिखना है, प्रसंग लिखेंगे कि इसमें शिवाजी को धरती का भरण पोषण करने वाला और मुगलों के लिए मलेच्छों को काल, मलेच्छन कौन, मलेच्छन को काल, मुगलों के लिए काल बताया है। और क्या लिखा है, कहाँ पहुंच गए, देखिए भूषण कवि कहते हैं कि हे सहा के पुत्र सिरजा शिवाजी, हे सहा पुत्र सरजा शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर समस्त पृथ्वी का भार टिका हुआ है। तेरे ही भुजाने पर भूतल को भार, समस्त भूतल का भार आपकी ही भुजाओं पर टिका हुआ है। कहवे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल हैं, अर्थात शेषनाग, दिगनाग और हिमाचल को पृथ्वी का भार उठाने वाला कहना तो कोरा कथन ही है, एक कल्पना है। असलियत में तो तेरे ही भुजाओं पर पृथ्वी का भार टिका हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण हरन तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को न मध्य अमल है। तुम्हारा जन्म ही संसार के पालन पोषण के निमित्त हुआ है, तुम्हारा ही अवतार संसार के जग के पालन पोषण भरण पोषण के लिए हुआ है। कछु करतार को न तो मध्य अमल है। इस कार्य में विधाता का कोई श्रेय या कोई भी काम नहीं है। इस कार्य में विधाता का कोई भी श्रेय या कार्य नहीं है। तुम्हारा ही जन्म संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है, इसमें विधाता का कोई भी कार्य शेष नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं। साहित्य ने सरजा समर्थ शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है।
कवि कहते हैं कि शाहजी के पुत्र शिवाजी शाही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि। कवि कहता है कि शाही के तने, शाही के पुत्र सर्जा समर्थ शिवराज, हे शिवाजी तुम पूरी तरह समर्थ हो, पूरी तरह समर्थ और शक्ति संपन्न हो। और शाही तने सिरजा समर्थ शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहते हैं कि शाही के तने, शाहजी के पुत्र शिवाजी तुम पूरी तरह समर्थ और शक्ति संपन्न हो, और इस धरती पर इन्हीं का जीवन सिर्फ सफल माना जाता है। शिवाजी का, तुम्हारा ही जीवन केवल सफल है। तेरो कर बाल करे मलेक्ष को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। हे शिवाजी, आपकी करवाल, करवाल क्या है? तलवार। आपकी तलवार मुगलों का प्राण हरण करने वाली अर्थात यमराज जैसी है। मलेक्षों का काल है, मुगलों का काल है। तुम्हारी तलवार मलेक्षों का काल है। इस धरती पर दुष्टों का प्राण लेने में काल को व्यर्थ ही बदनाम किया जाता है। यह काम तो बड़ी सहजता से आपकी तलवार ही कर देती है। नेक्स्ट है, इंद्र में जम्मू पर बाड़वज अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। पौन बारे बाह पर शंभुरत नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर चीता मृद झुंड पर, भूषण बितुंड पर मृगराज हैं। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर कानजे में कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। कितनी अच्छी उपमाएं दी हैं, कितनी अच्छी उपमाएं दी हैं। लिखना तो बहुत दूर, सोचना भी बहुत बड़े कष्ट का काम है। देखिए, कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अन्यायी मुगलों और मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन बड़ी सुंदर वाणी में किया है। क्या किया है कि कवि कहते हैं कि इंद्र जेमी जम्बू पर, इंद्र ने जिस प्रकार जम्बासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मार दिया था, और जिस प्रकार बाड़व जो अम्ब पर बाड़वाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है। बाड़व अर्थात समुद्र के पानी पर भी आग लग जाती है, उसको बाड़व अग्नि कहते हैं। बाड़व जो अम्ब पर मतलब समुद्री आग इतनी भयानक होती है कि वह समुद्र के पानी को भी सोख लेती है। कभी समुद्र में कहीं तेल वेल के कुएं होते हैं, उनमें आग लग जाती है ना, तो उससे पानी भी बर्बाद होता है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, मतलब जो अभिमानी दम्भी सदम्ब दम्भ सहित जिसके अभिमान या दम्भ को छलकपटी रावण के दम्भ को समूल नाश करने वाले जैसे रघुकुल राज थे, राम थे, श्री राम थे। जैसे श्री राम ने दम्भी अभिमानी उस रावण का सर्वनाश किया था, जैसे पौन बारेवाह पर बारेवाह मतलब बादल। यहाँ बारेवाह का अर्थ क्या है? बादल। जैसे बादलों पर पौन बारेवाह पर
जैसे बादलों पर वायु का प्रभुत्व होता है, और शंभु रतिनाह पर। रतिनाह अर्थात रति का पति, नाह, नाह मीन्स पति। रति का पति कौन है? कामदेव। जैसे शंभु कामदेव पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, शिव शंभु ने कामदेव को अपने वश में कर रखा था, ऐसे ही जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, अर्थात राम द्विज राज कौन है? ब्राह्मण राज। कौन से राम? जो ब्राह्मण राज हैं। रघुकुल राज तो श्री राम के लिए है, और राम द्विज राज अर्थात द्विज मीन्स ब्राह्मण। ब्राह्मणों के राजा राम कौन है? परशुराम। जो परशुराम सहस्त्र बाहु पर अपना पुत्र जमाए हुए हैं, जो सहस्त्र बाहु को परशुराम ने मार डाला था, जंगली वृक्षों पर, जंगली वृक्षों को जो परशुराम ने सहस्त्र बाहु को जीत लिया था, जैसे दावाग्नि, द्रुम, दुंड, अर्थात द्रुम मीन्स पेड़ और दंड माने झुंड। दावाग्नि जैसे पेड़ों के झुंडों को जीत लेती है या खा जाती है या निगल लेती है, अथवा दावाग्नि से पेड़ों के झुंड नष्ट हो जाते हैं, उन पर अपना अधिकार जमा लेती है। जैसे चीता मृग झुंड पर, ये तो सीधा सीधा है, जैसे जिस प्रकार वनराज हिरणों के झुंड पर, चीता मृगों के झुंड पर अपना वो आतंक फैला देता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं। और हाथियों के, वितुंड मीन्स हाथी, हाथियों के झुंड पर, जैसे मृगराज कौन? सिंह। सिंह अपना प्रभुत्व जमाए रहता है। इसी प्रकार तेजतम अंश पर, अभी कवि का मन नहीं भरा उपमा देते देते, तेजतम अंश पर, कानजे में कंस पर। जैसे तेज प्रकाश, तम मीन्स अंधेरा, प्रकाश अंधेरे पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, काना कंस पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए, या काना ने जैसे कंस को जीत लिया, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। एक शिवराज के लिए, एक मुगल शासकों के लिए कितनी उपमाएं दे डाली। देखिए, दोबारा देखते हैं इसको। जैसे इंद्र जम्ब पर, जैसे इंद्र जम्बासुर पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, या जम्बासुर नामक दैत्य को आक्रमण करके मार डाला। जैसे इंद्र ने बाड़व जो अम्ब पर, जिस प्रकार बाड़वाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण किया था, पौन बारबाह पर, जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, शंभु रतिनाह पर, जिस प्रकार शिवजी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण कर मार दिया था, दावा द्रुम दंड पर, जंगली वृक्षों पर जैसे दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है, चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार वनराज सिंह का चीता का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, अथवा भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। जिस प्रकार वनराज का हाथियों के
झुंड पर या मृगराज सिंह का आतंक रहता है तेजतम अंश पर। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, और कानजे कंस पर, कान्हा ने और दुष्ट कंस पर जिस तरह आक्रमण करके भगवान श्री कृष्ण ने उसका विनाश कर दिया था, ठीक उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य और पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी ने अपने पराक्रम से मुगलों के वंश पर आतंक मचा रखा है। मुगल वंश पर आतंक छाया रहता है। वीरता पूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला वह करते रहते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल सम्राट भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट है, और शायद अंतिम है, हाँ अंतिम है। देखिए, गरुण को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, दावा सवे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। इतने में भी मन नहीं भरा शिवराज की महिमा गाने में। भूषण कवि और आगे बढ़ गए, अतिशयोक्ति पार कर दी इन्होंने तो। देखिए, इस छंद में कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता और काव्य नायक महाराज शिवाजी के प्रताप और दबदबे के को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि गरुण का दावा जैसे नाग समूह पर, पक्षीराज गरुण का प्रभुत्व सदा सर्पों के समूह पर होता है, और जैसे दावा नागजूह पर सिंह सिर ताज को, अर्थात यहाँ नाग समूह किसके लिए आया है? हाथी, नाग समूह, नागजूह यानी कि हाथियों का झुंड। जैसे बलशाली सिंह का प्रभुत्व हाथियों के झुंड पर होता है, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर। पुरहुत अर्थात इंद्र। इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कूल पर माना जाता है, पर्वतों के कूल पर माना जाता है। दावा सवे पच्छिन के गोल पर बाज को। ये तो सीधी सीधी लाइन है, आप समझ गए होंगे कि सभी पक्षियों के झुंड पर सदा ही जैसे बाज का अधिकार रहता है। अखंड नवखंड, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, अखंड नवखंड यानी कि 9 भागों और द्वीपों में विभक्त पृथ्वी में व्याप्त अंधकार पर 9 भागों में विभक्त है पृथ्वी अखंड नवखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। जैसे पृथ्वी के 9 भागों और द्वीपों में विभक्त नवखंडों में पृथ्वी में विभक्त व्याप्त अंधकार पर सूर्य की किरणों के समाज का, रवि किरण समाज का, रवि की किरणों की समाज का प्रभुत्व रहता है। और पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही चलती है, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, वहाँ वहाँ छत्रपति शिवाजी का अपने अधीन करने का, अधिकार में लेने का प्रभुत्व है। वहाँ तक शिवाजी के डर से बादशाही यानी कि जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाही चलती है वहाँ वहाँ
शिवाजी का प्रभुत्व भी चलता है। शिवाजी अपने शौर्य और अपनी वीरता के लिए बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का वर्णन भूषण कवि ने अपनी रचना में बहुत सुंदर शब्दों में किया है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप मेरे ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आप देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।